तुमको यहां भेजेगा। तो सुसमाचार को जानो, न्याय का डर आप अपने अंदर लेकर आओ कि एक दिन इस पृथ्वी पर हर इंसान का न्याय होगा। इसका डर लेकर आओ। देखो, या इसको क्या हो गया? हाँ, आ गया आ गया। हाँ, देखो, दूसरा पत्रस 3:7, 2 पीटर चैप्टर 3:7। देखो क्या लिखा है। लिखा है, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं। ओ, आपने नहीं सुना? वापस बोलूं या पढ़ लो। आकाश और पृथ्वी को रखा है जानबूझकर कि वो जलाए जाएं, और वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। तो अभी कुछ लोग क्या बोल रहे हैं पता है? जैसा सूरज था अभी ऐसा ही है, जैसा चांद था अभी भी ऐसे ही है, आकाश के तारे ऐसे ही हैं, पृथ्वी देखो अभी भी ऐसे ही है, देखो सब कुछ ठीक है। हाँ, बीच बीच में कभी कभी जमीन में भूकंप आता है, अकाल पड़ता है, तबाही आती है, पानी का बाढ़ आता है, लेकिन यह ऐसे ही रहेगा। लेकिन वचन कहता है, खुदा का, परमेश्वर का वचन कहता है कि इस पृथ्वी को रखा है अभी तक जानबूझकर सुरक्षित, क्योंकि एक दिन उसको जलाया जाएगा। ओ हो, भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और विनाश के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। आपने कभी सोचा कि ये जो सूरज है, जिसको कुछ लोग सुबह उठकर प्रणाम करते हैं ईश्वर समझ के, इसको जला दिया जाएगा? आप जो चांद जिसको पूजा करते ना, एक दिन जला दिया जाएगा। ये जो तारे हैं ना, एक दिन जला दिए जाएंगे। ये जो जमीन है ना, जिसमें पेड़ पौधे पत्थर सब कुछ आता है, ये एक दिन जला दिया जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, खुदा का वचन कह रहा है, एक दिन जला दिया जाएगा। विश्वासी हो या अविश्वासी, इन सब बातों का न्याय होगा। एरो देख लो तो कौन कौन सी बातों का न्याय होगा मैं रखने जा रहा हूं। मूर्ति पूजकों का न्याय होगा। वाह, आज थोड़ा टाइम लगेगा मुझे लगता है, लेकिन मैं समझता हूं कि सभी लोग तैयार हैं। जूम के लोगों, फेसबुक और यूट्यूब के लोगों, 2250 लोग अभी लाइव हैं। वंडरफुल जीसस। ध्यान दीजिएगा, मूर्ति पूजकों का न्याय होगा। अभी जितने मुझे सुन रहे, ध्यान दीजिएगा, आप मूर्ति पूजक हैं, आपका न्याय होगा। पास्टर डैनियल, मैं किसी की पूजा नहीं करता, मैं किसी पत्थर को, सांप को, चूहा को, कुत्ता को, हाथी को, बंदर को, मैं किसी की पूजा नहीं करता, मैं किसी इंसान की भी पूजा नहीं करता। लेकिन तुम खुद की पूजा करते हो। तुम खुद को, क्योंकि तुम कहते हो कि कोई ईश्वर नहीं है, तो तुमने खुद को प्यार किया। तुम कहते हो मैं भला, सब भला, तो तुम खुद को प्यार कर रहे हो, तो तुम मूर्ति पूजक हुए। लेकिन उनका क्या जो पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, उनका क्या जो जानवर की पूजा कर रहे हैं, उनका क्या जो पक्षियों की पूजा कर रहे हैं, उनका क्या जो आकाश की पूजा कर रहे हैं, उनका क्या जो पानी की पूजा कर रहे हैं, उनका क्या जो पृथ्वी की पूजा कर रहे हैं, और उनका क्या जो मनुष्यों को गुरु, बाबा, पंडित, पादरी और न जाने क्या क्या बनाकर पूजा कर रहे हैं। तो लिखा है मूर्ति पूजकों का न्याय होगा। समझ में आ गई बात? यहां पे डर लेकर आओ कि परमेश्वर मैं रखा नहीं हूं, लेकिन आप जानते हैं किसी भी हाथ का बनाया हुआ लकड़ी, पत्थर, प्लास्टिक, सोना, चांदी, हीरा के किसी भी मूर्ति में नहीं रहता, नहीं रहता। भजन संहिता 115 का 1 आप जानते हैं कि वो तो हाथ की बनी है, कान है, सुन नहीं सकते। नशा करने वाले, ड्रग्स है, दारू है, सिगरेट है, तंबाकू, गुटखा, मसीह लोग भी कर रहे हैं सर। आजकल मसीह लोग भी कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं। तो प्रभु कहता है मैं ऐसे लोगों का न्याय करूंगा। झूठ बोलने, झूठ और पानी की तरह बोला जा रहा है। पानी की तरह समझते, मतलब कोई डर नहीं है, झूठ बोलते। अरे मैं नहीं था वहां पर, अरे मैं नहीं गया, अरे मैंने थोड़ी किया। याद आ गया आपको? झूठ पानी की तरह करते हैं आजकल। इन सब का न्याय होगा। गाली देने वालों का न्याय होगा। मैंने ये इसको क्यों रखा है पता है? गाली देने वालों का ये आंकड़ा है नहीं ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके। गाली देने वालों का न्याय होगा। किसी भी कंट्री, किसी भी कल्चर का, भारत का गाली, बैड वर्ड्स नहीं देना है, उनका न्याय होगा। धोखा देने वालों का न्याय होगा।
धोखा, चीट करना जिसको कहते हैं ना, धोखा ना, किसी भी लेवल में, पार्टनर को, वाइफ को, हस्बैंड को, बॉस को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को। किसी ने आपको घर दिया था रहने के लिए, तुमने उसको धोखा देके उसका घर अपने नाम पे कर लिया, प्रॉपर्टी को छीन लिया, धोखा दे दिया, पैसा लिया, लौटा नहीं रहे, धोखा दे दिया। इन सब का न्याय प्रभु करेगा। तलाक देने वालों का न्याय होगा, डिवोर्स जिसको कहते हैं तलाक देना, उसका न्याय होगा, उसका न्याय होगा। जो फेसबुक पे कनेक्ट हो गए हैं, वॉच पार्टी शेयर करना फिर से शुरू कर दीजिएगा।